विद्यार्थियों और मित्रों, सुप्रभातम। कक्षा 12 हिंदी साहित्य और सामान्य में काव्य में आपका मैत्री शरणगुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप का कार्य चल रहा है। उसमें आपका एक पद कराया जा चुका है और दूसरा पद कराया जा रहा है। उससे संबंधित पद से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। आज उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आपका पद है, तो पद हम आपको लिखा नहीं है, पुस्तक में आप उसको अंकित कर लीजिएगा और जो रेखांकित भाग है उसे भी आप अंकित करेंगे। बता दिया जाएगा कौन सा भाग रेखांकित है। पद है आपका, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खो। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करके पाऊं। तीसन छत्र शशि दिशा ऊस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सबसे सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी। इस पंक्ति को फिर से सुन लीजिएगा। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रहा न निज विश्वासी। ये पद है। इस पद के उपरिक्त में जो आपकी रेखांकित भाग है वो आपकी प्रथम 4 पंक्तियां हैं। आपकी प्रथम 4 पंक्तियां हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो निज पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। इसको रेखांकित कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर भावार्थ इसका है। सभा के मध्य में कैकेयी अपनी हृदय वेदना को प्रकट करती हुई बोलने लगी। कहती हैं, उन्हें पश्चाताप था उनके द्वारा किए गए कृत्य का, पाप कर्म का। तो उसके संबंध में कहती हैं कि यद्यपि सौगंध खाकर के अपनी बात को प्रमाणित करना व्यक्ति की कमजोरी है, पर हम जैसी अबलाओं के लिए इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं है। केवल हम सौगंध के माध्यम से ही अपनी बात को प्रमाणित कर सकते हैं। आगे कैकेयी अनुताप करते हुए कहती हैं, इस मेरे कृत्य में, मेरे द्वारा किए गए कार्य में भरत का लेश मात्र भी सलाह नहीं है। उसने मुझे बिल्कुल ही नहीं उकसाया है। और इस बात को मैं कसम खाकर कहती हूँ कि यदि मैं झूठ कह रही हूँ, तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया, उनकी मृत्यु हो गई, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। आगे कहती हैं, ठहरो मुझे मत रोको, मेरे हृदय में जो अनुताप है, जो संताप है, उसे मुझे कहने दो। मेरे हृदय में जो अनुताप है, जो संताप है, उसे मुझे कहने दो। और उसमें यदि कुछ शक्ति लगे, उसमें मेरी बातों में आपको कुछ सत्यता प्रतीत हो, तो आप उसे स्वीकार कर लेना, चुन लेना, मान लेना। मैंने पहाड़ जैसा पाप कर्म किया है, पहाड़ के समान बहुत बड़ा पाप कर्म किया है, बुरा कार्य किया है, कृत्य किया है। क्या उसके लिए मैं राई के बीच अर्थात सरसों के बीज के समान छोटा सा भी पश्चाताप नहीं करूं?
उसके लिए मैं छोटा सा राई के समान, बीज के समान, राई के बीज के समान पश्चाताप ना करूं, और अगर नहीं करती हूं तो ये अनुचित है, मुझे उसके लिए पश्चाताप करना होगा। मैं उसके लिए पश्चाताप कर रही हूं। ये सुनकर के सभा के मध्य सभी लोग अपने हाथों, अपने दिल को थपथपा रहे थे। उनके हाथों, उनके नेत्रों में आंसू थे और केकई की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जो कभी उल्का पिंड के समान गरजने वाली थी, आज वह निर्मल गंगा के समान मधुर स्वर में अपना अनुताप कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी। आगे उन्होंने कहा कि वो मंत्रा जो मेरी दासी है, जो मेरी दासी है, वो मेरा उस कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो मेरे लिए कोई भी उसकी बात का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जो स्वयं का हृदय था उसे ही विश्वास नहीं रहा, अर्थात मैं अपने विश्वास को खो चुकी थी। और इस प्रकार अनुताप केकई। तो इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हैं आपके। पहला प्रश्न, इस पाठ का उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, आप कर लेंगे। रेखांकित, दूसरा प्रश्न है रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिएगा। तो रेखांकित भाग आपके ऊपर की 4 लाइनें हैं। पहली वाली 4 लाइनें हैं, रानी केकई वन में राम की पर्णकुटी के सामने लगी सभा में अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि यद्यपि सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करना व्यक्ति की कमजोरी होती है, तथापि मुझ जैसी अबलाओं के पास सौगंध खाने के अलावा अपनी बात प्रमाणित करने का और कोई मार्ग नहीं है या उपाय नहीं है। केकई कहती हैं, यदि मेरे इस कृत्य माने कार्य में भरत का कोई हाथ नहीं है, फिर भी यदि लगता हो तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया, अर्थात राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी, उसी प्रकार उसी भांति मैं भरत को भी खो दूं, अर्थात इस कार्य में भरत निर्दोष हैं, उनका लेस मात्र भी दोष नहीं है। संख्या 3 है, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, केकई पर्णकुटी के सामने सभा में कहती है कि सौगंध द्वारा अपनी बात को सिद्ध करना आदमी की कमजोरी है, लेकिन इसके अतिरिक्त हम जैसी अबलाओं के पास और कोई विकल्प नहीं है अपनी बात को सिद्ध करने का। अगला प्रश्न है, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए केकई के पास एकमात्र क्या उपाय था? इसका उत्तर है, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए केकई के पास शपथ द्वारा अपनी बात को प्रमाणित करने का ही उपाय था। सौगंध खाकर ही अपनी बात को प्रमाणित कर सकती थी। अंतिम प्रश्न है, अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में केकई ने क्या कहा? इसका उत्तर है, अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में केकई ने कहा कि मैंने जो पहाड़ के समान बड़ा सा पाप कर्म किया है, उसके लिए मैं चुप रहूं, जिसके लिए मैं राई के बीज के बराबर भी पश्चाताप ना करूं, ये अनुचित है। आप लोग अपनी कापियां बना लें। अब जब विद्यालय ऑफलाइन लगेगा तो आपकी कापियों का निरीक्षण भी होगा, उन्हें चेक किया जाएगा और इसके आगे से ही आपका अध्ययन कराया जाएगा। आप सभी लोग कमेंट किया करें, प्रशंसा में नहीं, जो इस वीडियो में कमी रहें उनके बारे में अवश्य बताया करें।
जय हिंद, जय भारत, शेष कर।